जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल यस की एम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रसायन विज्ञान की। आखिरकार रसायन विज्ञान में से कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, हम चैप्टर 4 की बात करेंगे जो आपका रासायनिक विज्ञान है। रसायन बलगतिकी के बारे में बात करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में लगभग सभी प्रश्न आए हुए हैं। 2022 में आए हुए प्रश्नों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो 95% प्रश्न आपके जो आएंगे यही से आने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो देखिए, इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी कहाँ, एसकेएम स्टडी classes.com वेबसाइट पर, ठीक है। और एसकेएम स्टडी का जो ऑफिशियल आपका ऐप है वहां पर आपको मिल जाएगी, और जो एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जो हमारी चीज़ें हैं उसको आपको अच्छी तरीके से हमने बता दिया। चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके सामने दिख रहा होगा कि एक शून्य कोट की अभिक्रिया, कहने का मतलब अभिक्रिया क्या है, शून्य कोट की अभिक्रिया है। जैसे आपको दिख रही है A+B इक्वल टू क्या बना रहा है, C बना रहा है। C के लिए वेग दर क्या होगा, इसके लिए वेग दर क्या होगा, तो आप सभी लोग जानते हैं इसका लिए वेग दर क्या निकल कर आएगा। तो इसके लिए जो वेग दर होगा क्या होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं दर बराबर के A की पावर 0 B की पावर 0, या दर बराबर के A की पावर 1 B की पावर 0, या दर बराबर के A की पावर 0 B की पावर 1, या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग आंसर भी करेंगे, आप अपने आंसर भी करते चलिएगा, क्योंकि आप लोग आंसर देंगे तो अभी और अच्छा लगेगा कि आप सभी लोग आंसर भी देने का प्रयास कर रहे थे। आप देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, दर बराबर के A की पावर 0 B की पावर 0। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिक्रिया A बराबर B में, किसमें, अभिक्रिया A बराबर B में अभिक्रिया की दर, यानी कि अभिक्रिया A बराबर B में जो अभिक्रिया की दर है, अभिकारकों का सांद्रण, यानी जो अभिकारकों का सांद्रण है 4 गुना बढ़ाने पर, इसका 4 गुना अगर हम बढ़ा देते हैं तो 2 गुना बढ़ जाती है अभिक्रिया की कोट क्या है। एक बार क्वेश्चन फिर से समझिए आप कि कोई अभिक्रिया है A बराबर B में, अभिक्रिया की दर क्या है, अभिकारकों का जो सांद्रण है 4 गुना, बढ़ाते हैं तो 2 गुना बढ़ जाती है। जो अभिकारकों का सांद्रण अगर 4 गुना बढ़ाएंगे 2 गुना बढ़ जाएगा। और देखिए अगर अभिक्रिया की कोट है तो अभिक्रिया कोट क्या निकल कर आएगी, आधा हो जाएगी। कितना हो जाएगी, आधा हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है और आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्ध समय 4 मिनट है। एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का जो अर्ध समय है वह 4 मिनट है। तो 99.9% अभिक्रिया का कितने समय में पूर्ण होगी, यानी कि कोई अभिक्रिया है जिसका अर्ध समय कितना है, 4 मिनट है। तो यहाँ पर देखिए जो अभिक्रिया है कितनी हो रही, 99.9% अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण होगी आपकी, तो इसका आंसर हो जाएगा 40 मिनट। कितना, 40 मिनट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, तापीय गुणांक क्या है। जो तापीय गुणांक होता है वह क्या है, अभिक्रिया के वेग से इसका क्या संबंध है। तो तापीय गुणांक क्या होता है, अगर हम बात करें तो अभिक्रिया के वेग से इसका क्या संबंध होता है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए जो तापीय गुणांक होता है, अभिक्रिया के वेग से इसका संबंध अगर हम बात करें तो तापीय गुणांक 10 डिग्री सेंटीग्रेड अंतर के 2 भिन्न तापों पर वेग स्थिरांकों के अनुपात के बराबर होता है। कहने का मतलब जो तापीय गुणांक होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड अंतर के 2 भिन्न तापों पर, 2 अलग अलग तापों पर वेग स्थिरांकों के अनुपात के बराबर होता है। कितने, वेग स्थिरांकों के अनुपात के बराबर होता है। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे यहाँ पर देखिए वेग स्थिरांक का जो तापीय गुणांक है, जो वेग स्थिरांक का जो तापीय गुणांक है T+10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक का मान बटे T डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक का मान, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक का मान बटे T डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक का मान, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यह प्राप्त मान 2 और 3 के मध्य में होता है। जो प्राप्त मान है
वह 2 और 3 के मध्य में होता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो निम्न अभिक्रिया के कोटि और वेग स्थिरांक की इकाई लिखिए। जो अभिक्रिया आपको दिख रही है, इस अभिक्रिया की आपको क्या निकालना है, कोट और वेग स्थिरांक की जो इकाई है उसको आपको लिखना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और देखिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा उसके लिए भी आपको चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो होगा, अभिक्रिया की जो कोटि होगी शून्य तथा वेग स्थिरांक की जो इकाई होगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होगी। यानी कि जो अभिक्रिया की कोटि होगी वो क्या होगी, शून्य होगी। क्या होगी, शून्य होगी। और जो वेग स्थिरांक की इकाई है यहाँ पर मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स होगी। तो ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा नहीं। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए क्या होगा यहाँ पे। अगला देखिए, शून्य कोट की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखिए। क्या कह रहे हैं कि शून्य कोट की जो अभिक्रिया है से आप क्या समझते हैं और उदाहरण द्वारा समझाइए कि इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक क्या होगा। इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक क्या होगा, इसके बारे में भी चर्चा करनी है, आपको अच्छी तरीके से बताना है। तो शून्य कोट की जो अभिक्रिया है, ठीक है, शून्य कोट की अभिक्रिया क्या होती है, चलिए उसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो शून्य कोट जो अभिक्रिया होती है वह अभिक्रिया, ठीक है, क्या कर रहा है कि वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का, क्या, अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है। यानी जो सांद्रण है वो परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, अर्थात जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। जिसका वेग किस पर निर्भर नहीं करेगा, अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी कोट की अभिक्रिया कहलाती है, शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है। आई होप आपको यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। ए बराबर क्या होगा, बी प्लस सी। क्या, बी प्लस सी। यदि इसका वेग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 0 हो तो क्या हो जाएगा, यह शून्य कोट की अभिक्रिया होगी। कौन सी कोट की अभिक्रिया होगी, शून्य कोट की अभिक्रिया होगी। ठीक है, एग्जाम्पल तौर पर अगर समझेंगे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2 व Cl2 का संयोग, किसका, हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो संयोग है क्या हो जाएगा, H2 प्लस Cl2 सूर्य के प्रकाश में क्या हो जाएगा, 2HCl, क्या हो जाएगा, 2HCl हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, शून्य कोट के वेग स्थिरांक का व्यंजक। शून्य कोट के जो वेग स्थिरांक का व्यंजक है वह क्या होगा, तो शून्य कोट की जो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक है x बराबर kT है। क्या है, x बराबर kT है, जहां x अभिकारक A की वह मात्रा है, जो x है अभिकारक A की वह मात्रा है जो t के समय में, क्या भाई, t के समय में अभिक्रिया करती है, और k अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। क्या है, k अभिक्रिया का क्या है, वेग स्थिरांक। t क्या है, समय है, और ठीक है, और a क्या है, अभिकारक की, x अभिकारक A की मात्रा, वह मात्रा है जो t समय में अभिक्रिया करती है, और k अभिक्रिया का क्या है, वेग स्थिरांक। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गैसीय अभिक्रिया के वेग को आधा किया जाता है। किसको, गैसीय अभिक्रिया के वेग को आधा किया जाता है जबकि पात्र का आयतन दोगुना किया जाता है। गैसीय अभिक्रिया का जो वेग है वो आधा किया जाता है जबकि जो पात्र का आयतन है वह दोगुना किया जाता है। तो अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, माना अभिक्रिया की कोटि क्या है, बराबर n है। क्या है, माना अभिक्रिया की कोटि क्या है, बराबर n है। ठीक है, तो अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार से, अभिक्रिया कितने प्रकार से, निम्नलिखित प्रकार से होगी। ए गैस बराबर उत्पाद, क्या, ए गैस बराबर उत्पाद हो जाएगा। तो अभिक्रिया की दर बराबर Ka की पावर n, क्या हो जाएगा, जो अभिक्रिया की दर हो जाएगी Ka की पावर n हो जाएगी। जब आयतन को हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे, अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, जब आयतन को दोगुना किया जाता है तब मोलर सांद्रता आधी हो जाती है। जो मोलर सांद्रता है वो क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, और अभिक्रिया की दर आधी हो जाती है। मोलर सांद्रता आधी हुई तो अभिक्रिया की दर भी क्या, आधी हो जाती है। तो अभिक्रिया की दर अपॉन 2 बराबर K इंटू A/2 की पावर n, क्या, K इंटू A/2 की पावर n। तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, A की पावर n अपान 2 बराबर A की पावर n अपान 2 की पावर 2, यानी कि क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1। तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा, 1, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छी तरीके से आप समझ रहे हैं,
अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ 2 की पावर 2 नहीं होगा, यहाँ पर आपका 2 की पावर 1 होगा। ठीक है, चलिए तो अभी क्रिया कोट क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ सारे प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। जितना आपके चैप्टर 4 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन क्वेश्चन को हमने चर्चा कर लिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।